इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। अरिहंत सिद्धारणं अडमो आयरिया अडमो अडमोलोये सवशहुनं एसो पंचे अडमोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। भगवान ने जिस लक्ष्य को लेकर अपने जीवन यात्रा का शुभारंभ किया था, आज उसका पूर्ण विराम हो गया। भगवान को मोक्ष मिल गया। इसका मतलब छुटकारा मिल गया। भगवान को संसार से छुटकारा मिला और आप लोगों को पंच कल्याणक से छुटकारा मिला। भगवान संसार से छूटने के बाद परम आनंद में निमग्न हैं। वे शाश्वत धाम को प्राप्त हो गए और आप लोग भी इस पंच कल्याणक से छुटकारा पाकर आनंदित हैं कि अब कल से हम अपने धंधे पानी के लिए फ्री हो गए, है ना? आनंद आ रहा है। किस बात का आनंद है? कार्यक्रम अच्छा हो गया है। मैं कहता हूँ आनंद नहीं, आंसू आने चाहिए। क्यों? कि प्रभु कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी, फिर मुझे उसी पाप में निमग्न होना पड़ेगा जिसमें अब तक मैं निमग्न था। पंच कल्याणक के 6 दिवस कितने अच्छे थे कि सुबह से कब सुबह हो जाए कब शाम हो जाए पता ही नहीं लगता था। हमारे जीवन का एक एक पल प्रभु स्मरण के साथ बीता। अब वह सब कुछ छूट रहा है। कहते हैं भगवान ऋषभदेव को जब निर्वाण हुआ
तो भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। सौधर्मेंद्र ने आकर के उनसे पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तू रो क्यों रहा है? भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हमें उपदेश किसका मिलेगा, अब हम दर्शन किसका करें। बंधुओं, भगवान को मोक्ष हो गया, वो मोक्ष चले गए, लेकिन हमारे लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वे भले मोक्ष गए, हमें मोक्ष मार्ग दिखा कर गए। क्या गए? मोक्ष का मार्ग बता कर गए हैं, मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करके गए हैं, और उन्होंने कहा है कि बस तू भी अगर चाहे तो इसी भांति मोक्ष को उपलब्ध कर सकता है। तो मोक्ष मार्ग आज हमारे लिए मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष का मार्ग है। हम उस मोक्ष मार्ग का अनुकरण करेंगे तो आज नहीं कल भगवान के स्थान को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। हमारे हृदय में सतत उस मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग हो। इस पंच कल्याणक से आप लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के भाव होंगे। इस पंच कल्याणक से मुझे ये लाभ हो, ये लाभ हो, ये लाभ हो, न जाने क्या क्या आप लोगों ने सोचा होगा। अगर लिस्ट बनाएंगे तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट बन जाए। जितने लोग हों, एक एक के 10-10 रिक्वायरमेंट तो कम से कम होंगे ही होंगे। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके मन में जो है वो आप जानो, पर मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ, भगवान से और कोई प्रार्थना मत करो। प्रभु, मुझे मोक्ष का जो मार्ग आपने दिखाया है उस पर चलने की शक्ति भर मिल जाए, साहस भर मिल जाए, संकल्प भर जग जाए तो मेरा बेड़ा पार है। ये तय है कि मोक्ष मार्ग पर चले बिना जीवन का कल्याण असंभव है। तो हमें अपने आप को उस मार्ग पर लगाना है। जो रास्ता भगवान ने दिखाया है उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखने की बात यही है कि संसार के मार्ग में और मोक्ष मार्ग में एक मौलिक अंतर है। संसार के मार्ग में भटकाव है, पर मोक्ष मार्ग बिल्कुल सीधा है। संसार का मार्ग तुम्हारे हाईवे की तरह, जिसमें अनेक मोड़ हैं, कहीं भी गाड़ी भटक सकती है, पर मोक्ष का मार्ग रेलवे के ट्रैक की भांति है। एक बार चले तो चले, बस इतना ही अंतर है। सड़क के मार्ग पर चलने वाला भटक सकता है, पर रेलवे ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी भटकती नहीं, अटक भले जाए, लेट भले हो जाए, लेकिन मंजिल पर एक बार पटरी पर गाड़ी चल गई तो मंजिल पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लाने का संकल्प लीजिए। हृदय में ऐसा संकल्प जगाइए कि अब मैं भगवान का पक्का अनुयायी बनूंगा, मोक्ष के मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में अपने कल्याण की प्रबल उत्कंठा है, अभिलाषा है। उसी रास्ते पर भले धीमी गति से, पर मुझे चलना है, चलना है, चलना है, और बस चलना है। ये भाव अंतर मन में जगा लिया तो समझना हमारा ये पंच कल्याणक महोत्सव सार्थक हो गया। 7 दिनों तक आप लोगों ने बहुत आनंद और उमंग के साथ इस महोत्सव को संपन्न किया। मैं तो सोच रहा था, पटना से बाहर जहाँ आने जाने में ही 1.5 2 घंटे लग जाते हैं, वहाँ लोग कैसे आएंगे, लेकिन आप लोगों के उत्साह ने उस दूरी को भी पूरी कर दिया। और इतने दूर होने के बाद भी आप लोगों की जो उपस्थिति रही वो बहुत सराहनीय है। हमें एक ही बात समझ में आती है कि मनुष्य के हृदय में जब लगन हो
तो बाकी बाधाएं नहीं होती, सब अपने आप दूर हो जाती है। बस एक ही भाव मन में जगाइए कि मेरे मन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति लगाव बना रहे, मेरा श्रद्धा भाव सदैव बना रहे और उसमें उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता आए, ताकि हमारा जीवन धन्य हो। आज ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, क्योंकि अभी आपको श्री जी को भी समय पर विराजमान करना है, और ये एक मुख्य उद्देश्य जो इस महोत्सव का था, अभी उसकी पूर्ति होगी। मंदिर जी में भगवान जी विराजमान होंगे, आप कलशारोहण करेंगे, ध्वजा स्थापित करेंगे। इन सबको करने के बाद क्या करोगे? भगवान को पधरा दिया, आप छुट्टी नहीं। अब ये भाव जगाइए कि हम इस मंदिर से जुड़े रहेंगे और समयानुरूप भगवान की पूजा आराधना कर करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ये अपने मन में जगाइए तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। ये सारे धर्मायतन बनाए किस लिए जाते हैं? इसलिए कि हम उनके माध्यम से धर्म की आराधना करें। आप लोग जैसे पंचकल्याणकों में सब चीज़ों को गौण करके यहाँ आते रहें, तो कम से कम बाकी दिनों में भी तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएं कि हम रोज़ भगवान की पूजा अभिषेक के लिए मंदिर में आ सके। जो रोज़ ना आ सके, कम से कम सप्ताह में एक बार तो आकर के भगवान की वंदना करें, तब आपको पता लगेगा कि इसका क्या लाभ है। ये अत्यंत प्राचीनतम जिन प्रतिमाएं रही, जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करके आज उसकी प्रतिष्ठा की जा रही है। पटना का जैसा मुझे बताया गया, वर्तमान में उपलब्ध प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन मंदिर 500 साल पुराना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कभी पटना में रहने वाले जैनों के गौरव गाथा का प्रतीक है। ऐसे महान अतिशयकारी प्राचीन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराकर उसकी पूजा अर्चना करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप सबके सौभाग्य का सूचक है। इसे आप लोग निरंतर करते रहें और अपने जीवन के क्रम को बढ़ाएं। जो उत्साह अभी हृदय में जगा है, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? पंचकल्याणक सब कुछ हो गया, फिर कहेंगे निपट गए। अरे निपट नहीं गए। जिसके लिए पंचकल्याणक हुआ, अब मुझे वो शुरू करना है। मंदिर क्यों बनाया? प्रतिष्ठा क्यों की? निपटने के लिए कि सब काम निपटा के भगवान की शरण लेने के लिए? किसके लिए? भगवान की पूजा आराधना के लिए ही हमने मंदिर बनाया है। तो हमें भगवान की पूजा आराधना के लिए अपना समय निकालना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का पथ और प्रशस्त कर सके। पूरे के पूरे कमेटी ने बहुत तत्परता से मिलकर इस अनुष्ठान को संपन्न किया है। मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही तत्परता बनाए रखे। समाज में जो उत्साह अभी घटित हुआ है, ये उत्साह बने रहना चाहिए। आपके इस महोत्सव को संपन्न कराने में हमारे ब्रह्मचारी अभय भैया का बहुत बड़ा रोल रहा। ये अकेले ही बहुत समय देते हैं और मेहनत करते हैं। ये आयोजन आज संपन्न हुआ और उनके साथ आपके मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर यहाँ तक आने में ब्रह्मचारी संजय जी मुरैना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ और साथ में डॉक्टर पंडित सुदर्शन जी और अमित वास्तु जी, और अब आपके यहाँ स्थानीय ब्रह्मचारी संजय भी इस बार सक्रियता से जुड़े रहे। सब ने मिलकर भाव विशुद्धि के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न किया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही लगन हमेशा बनी रहे। हम तो ये मानते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद था कि इस गर्मी में भी आपके अंदर ठंडी लहर बनी रही, कहीं कोई कुछ हुआ नहीं।
और गंगा के तीर पर थे तो गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं। ये एक बात का प्रमाण है कि भगवान की शरण में आने वाले को न शीत की बाधा होती है, न गर्मी की बाधा होती है। वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन होता है और सब कुछ सह लेता है। ये सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। महाराज जी की भी भागीदारी आप लोगों को पूरी तरह मिली है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और इस आयोजन को संपन्न करने के लिए जो सेवा दल के युवक रहे, उनकी भूमिका की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। अपना घर परिवार त्याग कर, अपने व्यापार खेती को छोड़कर यहाँ आए। इसमें एक युवक है जिसने अभी खेती की तो 1 एकड़ में 173 टन गन्ना उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। अभी उसको राज्यपाल से अवार्ड मिलना। 70 टन गन्ना 1 एकड़ की खेती में। ये सब तुम मत सोचना कि ये कोई ठलवे लोग हैं, ये निष्ठावान लोग हैं जो धर्म कार्य के लिए सब कुछ त्याग कर आने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसी भावना अपने अंदर भी जगाना चाहिए। आप देखिए जिस इलाके में ये आयोजन हुआ, ये पूरे सिख समुदाय के इलाके में हुआ। सिखों से सीख लो कैसे अपने धर्म की आराधना की जाती है और किस प्रकार से सेवा की जाती है। तुम लोग भगवान के आगे भी अपने पैंट की क्रीज देखते हो। मुझे तो तब बड़ा अटपटा लगता है जब लोग भगवान को ढोक देने की भी जहमत नहीं उठाते, सैल्यूट करके चले जाते। अरे प्रभु चरणों में आए हो, अगर तुम्हारे कमर में तकलीफ नहीं है तो भगवान को ढोक दो, और हमेशा ढोक देते रहोगे तो कभी कमर की तकलीफ भी नहीं होगी। होगी भी तो ठीक हो जाएगी। अपनी आदतें बदलनी चाहिए, जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए। ये परिवर्तन सतत बना रहे, आगे बढ़े। यहाँ की कमेटी से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आपने आयोजन संपन्न किया, हमने सुना है पटना में लोगों की एक शिकायत होती है, आयोजन हो जाते हैं हिसाब का पता नहीं लगता। ये बात मुझे पटना के ही लोगों ने बताया, मुझे नहीं मालूम पीछे क्या हुआ, लेकिन इस आयोजन का पूरा हिसाब 7 दिवस के भीतर समाज के बीच प्रकट होना चाहिए। यह जिम्मेदारी पूरी कमेटी की है। और ये भी ध्यान रखना, तुम्हारे पैसे से गुनायतन को कुछ लेना देना नहीं है। गुनायतन का तो तुम्हें आभार मानना चाहिए कि बिहार से यहाँ तक की व्यवस्थाएं गुनायतन ने दी। तुम्हारे साथ गुनायतन खड़ा नहीं होता तो तुम आयोजन नहीं कर पाते। सारा उपकरण भी गुनायतन ने दिया है। आ गई समझ में? लेकिन ये भ्रम निकाल देना कि गुनायतन के लिए यहाँ से 5 पैसे की भी अपेक्षा है। कोई अपेक्षा नहीं, ये तुम्हारी भावना है। बस मैं ये तो यही भाव रखूँगा, मंदिर की आपने प्रतिष्ठा की है, उसे भव्यता के साथ संपन्न करे, संपादित करे, आगे बढ़ाए। और एक दूसरा मंदिर और है, आदिनाथ भगवान का मंदिर, उसके जीर्णोद्धार का संकल्प करें। इस पंचकल्याणक में जो पैसा बचे, मैं कहूँगा इसे आज ही प्रस्ताव के रूप में फाइनल कर लिया जाए। इसके लिए कुछ नहीं सोचा जाए। मंदिर का जो पैसा बचा है, आप सबकी अनुमोदना लेके कह रहा हूँ, इसे आदिनाथ भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार में समर्पित करना। आप सबकी अनुमोदना है। जो पैसा आएगा आदिनाथ भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया जाएगा। समझ गए? बचने के बाद और देखा जाएगा, उस जीर्णोद्धार में लोग आगे आएंगे तो वो देखा जाएगा। लेकिन वो मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण दशा में है। भगवान इतने मनोज्ञ, इतने प्राचीन, वो मंदिर भी भव्य होना चाहिए। जगह थोड़ी सी है, शीघ्रातिशीघ्र उसकी योजना बनाकर, मैं तो चाहूँगा हफ्ता 15 रोज में ही उसके काम की शुरुआत कर दो। सुबह से शीघ्रम समाचरे, यह इसकी एक दीर्घकालिक उपलब्धि होगी। जब मैंने पहली बार दर्शन किया था तभी मन में भाव आया था कि इनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए और इस जीर्णोद्धार में समाज को भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेनी चाहिए। ये मंदिर है,
इस मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करे, ताकि आने वाले दिनों में लोग इसी तरह से धर्म ध्यान कर सके और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी सुचारू करे। पंचायत के अंतर्गत है ना वो मंदिर, आदिनाथ मंदिर, हाँ पंचायत मंदिर। तो पंचायत से भी मैं कहूँगा अब मंदिरों में कुछ ऐसी व्यवस्था भी करे कि लोग यहाँ अभिषेक पूजन आदि कर सके, कुएं के जल की व्यवस्था हो सके और भगवान के शुद्ध जल प्राशुक जल से अभिषेक हो सके। कोई आए तो यहाँ पूजा अर्चा कर सके, ये पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। मैं विमल जी से कहूँगा पूरी कमेटी के साथ आकर, सबका अनुमोदन तो है ही, मुझे पंचायत के अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, शांतिलाल जी, हाँ संकल्पित है, चलिए उनकी तो संकल्पना पहले से है ही। तो विमल जी आ जाइए, पूरी कमेटी के साथ इस बात की घोषणा इस मंच से कर दी जाए। आप लोग सहमत हो ना? हाँ विमल जी आए, विमल जी आए। आ जाइए और इसकी घोषणा कीजिए ताकि ये मंदिर भव्य स्वरूप प्राप्त कर सके और जितनी जल्दी संभव है इसके कार्य को गति दिया जा सके। समय आपका हो गया है, आगे भगवान को विराजमान करना है, शोभा यात्रा भी आप लोगों को करनी है, कलशारोहण भी करना, अन्य कार्य करना है। इसलिए मैं सभी को, जितने लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस महाअनुष्ठान को संपन्न करने में अपनी सहभागिता दी है, उन सबको इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह देव, गुरु और धर्म की सेवा में लगे रहे और जीवन आगे बढ़ा। आइए मैं कमेटी के पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा, वे अपनी बात रखें और मुनिवर ने जो प्रेरणा दी है उसके लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।